कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसके साथ वाटर बन जाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में पास करा दें उसी सॉल्यूशन में, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में रहेगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो वाटर में सोल्यूबल होता है। लाइम वाटर टेस्ट फिर से समझिएगा। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? जब किसी चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है और वाटर बनता है उसके साथ। जैसे ऐसे समझिए कि जब कोई वाल का चूने से पेंट करता है तो तुरंत वाइट क्यों नहीं हो जाता है, थोड़ी देर बाद वाइट क्यों होता है? इसका ध्यान दीजिएगा कि जब वाल को चूने से पेंट किया जाता है तो कुछ देर के बाद वो वाइट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस चूने के पानी के साथ टच में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो रिएक्शन करने लगता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके दोनों कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, जिससे वो वाइट हो जाता है और थोड़ी देर में दीवार सफ़ेद हो जाती है, वाइट हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? बेस और एसिड मिल करके जो रिएक्शन देते हैं उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यह हमेशा साल्ट और वाटर ही बनता है। आपको पता है बेस ब्रेक होगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यह Cl ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे दोनों बेस और एसिड दोनों आयनाइज होंगे तो आयन्स बनाएंगे, और अपोजिट आयन, एसिड बेस के अपोजिट आयन, अगर बेस का पॉजिटिव पार्ट एसिड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और बेस का नेगेटिव पार्ट एसिड के पॉजिटिव पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आयंस को अपोजिट पार्ट एसिड बेस के न्यूट्रल कर देते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? साल्ट और वाटर। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज nullified by an acid, vice versa to give salt and water। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराए तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बना। की पॉइंट याद कीजिएगा, की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पे बैलेंसिंग करने के, बैलेंसिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 2 मोल है। यहाँ एक टेस्ट समझिए कि अगर रिएक्शन करा रहे हैं और उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है तो यह इंडिकेट करता है कि उसमें कॉपर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, कॉपर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यह टेस्ट देता है। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। याद रखिएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो भी साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे ये है, ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट बन गया और वाटर बन गया। इस तरीके से यहाँ भी एक नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं उसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। थैंक यू।